स्टूडेंट वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल हयात राही आज करने जा रहा हूं हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, 3 और 4। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि on the comparing the ratio of A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो consistent और inconsistent कब होता है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो में तो हम लोग कर चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ और ठीक है तेजी से कॉन्सेप्ट दे देता हूँ और हमारा उसके बाद हम लोग ये सवाल को बनाएंगे। तो कंसिस्टेंस पहले हमारा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पेयर मतलब दो इक्वेशंस होगा। तो पहला लीनियर इक्वेशन अगर मान लें A1 प्लस B1 बाय B1 y प्लस C1 हो इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया। और दूसरा होगा A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन। A1 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x, B1 हो गया कोफिशिएंट ऑफ y और C1 हो गया कांस्टेंट टर्म। और ये दूसरे इक्वेशन का, ये पहले इक्वेशन का A1 A2 B1 और C1 कोफिशिएंट हो गया और दूसरे इक्वेशन का A2 x का कोफिशिएंट, B2 y का कोफिशिएंट और C2 कांस्टेंट टर्म। तो हमारा अगर ये होता है इस तरह का लीनियर इक्वेशन से पेयर में, तो अगर हमारा इफ A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 है, तब ये कंसिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, कंसिस्टेंस। तब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस यानी इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस क्या है हमारा, जब A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 और C1 बाय C2, ये भी कंसिस्टेंस होगा लेकिन ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंस होगा। ये क्या होगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंस होगा, यानी इसका मेनी सॉल्यूशन होगा। पहले वाले का यूनिक सॉल्यूशन, इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ एक ही कोई वैल्यू x और y जो भी वेरिएबल होगा उसका वैल्यू निकलेगा, सिर्फ एक ही वैल्यू। इसमें मेनी वैल्यू, बहुत सारा वैल्यू, अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू निकलेगा, तो ये मेनी सॉल्यूशन भी कहलाता है, मेनी सॉल्यूशन। और ये लाइन कैसा होगा, ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ये लाइन ऐसा होगा, एक पॉइंट पे कहीं पे कट कर रहा होगा। इसमें क्या होगा, सेकंड वाले में, इसमें एक लाइन एक ही लाइन पे पूरी तरह से क्या होगा, एक दूसरे पे पूरी तरह से कॉन्साइड कर रहा होगा। ठीक है, दो लाइन। और तीसरा क्या होगा, तीसरा कंडीशन होगा A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 तो होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, यानी कि C1 C2 का रेशियो बराबर नहीं होगा, तो इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंस। यानी ये क्या है, इनकंसिस्टेंस। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा इसमें नो सॉल्यूशन होगा। इसका लाइन कैसा होगा, एक दूसरे दोनों इक्वेशन का लाइन कैसा होगा, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग को इस सारे सवाल को, ये 5 सवाल है तीसरे क्वेश्चन में, इसको हम लोग को करना है। ठीक है, चलिए इसको हम, मतलब है कि ये इस कॉन्सेप्ट समझा दिया। इस कॉन्सेप्ट को एक बार अगर जो बच्चे इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं इसको कर ले और फिर हम लोग ये सवाल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये हम कॉन्सेप्ट कर दिया इसमें और उसके बाद हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे ये पूरा सवाल बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लें, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हम लोग लिख लें। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x को क्या, 3x प्लस 2y और 5 को इधर ले आते हैं तो 5 इक्वल टू 0। दूसरे इक्वेशन को भी लिख लें, तो 3x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो A1 क्या हो जाएगा हमारा, A1 हो गया 3 और A2 क्या है, दूसरे इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 2। ठीक है, अब B1 क्या है हमारा, पहले इक्वेशन के y का कोफिशिएंट तो 2 और दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, -3, साइन के साथ देखेंगे। ठीक है, -3 और C1 क्या है हमारा, तो C1 हमारा है
-5 और C2 क्या है -7। अब इस दोनों तीनों का रेशियो निकालते हैं। तो A1/A2 ये दिख रहा है, A1/A2 क्या है 3/2, B1/B2 क्या है 2/-3, ठीक है, और C1/C2 क्या है -5/-7। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां देखिए A1 और B1, A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के बराबर नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो यहां पे कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि A1 का वैल्यू कितना है 3/2 और B1 का वैल्यू कितना है हमारा, इसका वैल्यू कितना है 3/2 और इसका वैल्यू है -2/3। तो दोनों तो इक्वल नहीं है। तो ये दोनों हमारा कैसा हो गया, पहला कंडीशन जब A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के बराबर नहीं हो तो ये क्या होगा कंसिस्टेंस। ये कैसा होगा कंसिस्टेंस होगा, कंसिस्टेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है। कैसा होगा कंसिस्टेंस होगा, ठीक है। यानी इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा एक्स और वाई का। ये पहला वाला क्या बन जाएगा कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना। अब कंसिस्टेंस हम लिख दिया खाली यहां पे, ठीक है। तो पहला वाला कंसिस्टेंस हो गया। अब दूसरे वाले को भी बनाने की कोशिश करते हैं यहां पे सेकंड को। सेकंड में हमारा क्या है, सेकंड में एक इक्वेशन क्या है 2x - 3y = 8 और क्या है 4x - y = 9। तो उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लें 3x - y - 8 = 0, 4x - 6y और ये माइनस इधर 9 आ जाएगा, प्लस है उधर तो माइनस हो जाएगा। तब हमारा A1 क्या हो गया, A1 हो गया 2 x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन का, और A2 क्या हो गया 4 दूसरे इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, और B1 क्या हो गया हमारा -3 और यहां B2 क्या हो गया y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन का -6, और C1 क्या हो गया, C1 हो गया -8 और C2 क्या हो गया -9, ठीक है। तब रेशियो निकाल लेते हैं A1 A2 का। तो A1/A2 कितना हो जाएगा 2/4, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। और B1/B2 क्या हो जाएगा, B1/B2 का रेशियो -3 - 6, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, 3 के टेबल में आता है, ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। और C1 C2 निकाल लें, C1/C2 ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा, ये कितना है -8/-9, ये तो लोएस्ट टर्म में है ही, अब इससे ये कट नहीं सकता है। तो A1 क्या आ गया 1/2 और B1 क्या आ गया A1/A2 क्या आ गया 1/2 और B1/B2 का रेशियो क्या आ गया 1/2 और C1/C2 क्या आ गया 8/9। तो ये हमारा क्या हो गया A1/A2 तो बराबर है, A1/A2 = B1/B2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या है C1/C2। ये तीनों बराबर तो नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये ऐसे केस में क्या होता है इनकंसिस्टेंस, क्या कहलाता है इनकंसिस्टेंस, यानी ये दोनों बराबर है और ये इनकंसिस्टेंस। ठीक है, क्या कहलाएगा इनकंसिस्टेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दोनों इक्वेशन क्या है इनकंसिस्टेंस है, इसका यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंस पेयर ऑफ इक्वेशन। तो दूसरा क्या हो गया इनकंसिस्टेंस, यहां पे लिख लेते हैं इनकंसिस्टेंस, ठीक है ना। दूसरा क्या हो गया इनकंसिस्टेंस। अच्छा चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा क्या हो गया इनकंसिस्टेंस। अब उसके बाद तीसरा और चौथा और पांचवा बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको करते हैं बाकी क्वेश्चन को, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है 3/2x + 5/3y = 7, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर लिख लेंगे 9x - 10y = 14, ठीक है। तब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें हम लोग। तो 3/2x + 5/3y और ये 7 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, उधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9x - 10y और ये 14 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा।
तो हमारा कोफिशिएंट लिख लें। पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यानी a1 क्या हो गया 3/2 और b1 क्या हो गया 5/3 y का कोफिशिएंट, और c1 क्या हो गया -7 और a2 क्या हो गया, a2 हो गया 9 और b2 क्या हो गया -10 और c2 क्या हो गया -14। ठीक है ना, दिख रहा है ये वाला? हाँ चलिए दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा क्या हो गया, अब हम कंपेयर कर ले तो a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2 क्या हो जाएगा 3/2 और 9। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 नीचे आ जाएगा 3/2 इंटू 9, तो 9 से ये कट जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है, a1/a2 क्या आ गया 1/6। उसी तरह से b1/b2 निकाल ले, तो b1/b2 क्या है, b1 क्या है 5/3 और ये कितना है -10, b2 क्या है -10, तो 5 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 इंटू -10, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -2, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे साइन प्लस माइनस नहीं माइनस नहीं है, ये क्या है यहाँ पे प्लस है दोनों, हाँ यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/6। ठीक है, अब c1/c2 क्या हो जाएगा, सॉरी c1/c2 क्या हो जाएगा, ये c1 कितना है -7 और -14, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 7 के टेबल में आता है 14, तो 1/2 हो जाएगा। तब ये देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ पे क्या है a1/a2 का रेशियो बराबर नहीं है, ये +1/6 है, ये -1/6 है, तो दोनों इक्वल तो है नहीं। ठीक है ना, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। देखिए यहाँ पे प्लस में है 1/6, यहाँ पे -1/6 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो पहला कंडीशन इनकंसिस्टेंट, ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंसिस्टेंस पेयर ऑफ इक्वेशन हो जाएगा, कंसिस्टेंस पेयर ऑफ इक्वेशन हो जाएगा, यहां पे बन जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं, ये दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा कंसिस्टेंस। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है 5x - 3y = 11। ठीक है, और दूसरा क्या है -10x + 6y = -22। ठीक है, तो अब इसको हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x - 3y - 11 = 0, और ये क्या हो जाएगा -10x - 6y +6y है ना, तो +6y = माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो a1 क्या हो गया हमारा, a1 हो गया 5 और b1 क्या हो गया -3 और c1 क्या हो गया -11, a2 क्या हो गया, a2 हो गया -10 और b2 क्या हो गया 6 और c2 क्या हो गया 22। तो इसका निकाल लेते हैं हम लोग, a1 a2 का रेशियो, a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2 5/10, तो क्या हो जाएगा ये 5 के टेबल में 1 और 2, तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, और b1/b2 क्या हो जाएगा, ये कितना है -3/6, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, और c1/c2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -11/22, तो 11 के टेबल में 22 आता है, तो ये भी -। तो यहाँ पे देखिए तीनों का रेशियो क्या है, तीनों का रेशियो क्या है इक्वल है। ठीक है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा कंसिस्टेंसी है, इसमें मेनी सॉल्यूशन है, ये भी कंसिस्टेंस है। ठीक है, कंसिस्टेंस है, इसमें सारा हमारा क्यों हो, सारा तीनों इक्वल है, लेकिन इसको भी कंसिस्टेंसी कहते हैं, इसको डिपेंडेंट कंसिस्टेंस कहते हैं, कंसिस्टेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसमें ये भी कंसिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, चौथा भी क्या हो जाएगा कंसिस्टेंस। ठीक है, चौथा कंसिस्टेंस। अब पांचवा बना लेते हैं हम लोग, यहीं पे फिफ्थ लास्ट है ये 4/3x 4/3x +
2y इक्वल टू 8 और क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको भी लिख लेते हैं 4 प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 और ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू नहीं, फिर मैं इसको 12 पे इधर लाते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये a1 a2 क्या हो गया, a1 क्या हो गया हमारा, a1 हो गया 4/3 और b1 क्या हो गया 2 और c1 क्या हो गया -8, a2 क्या हो गया 2 और b2 क्या हो गया 3 और c2 क्या हो गया -12। ठीक है, अब इस दोनों का a1/a2 का रेशियो निकाल लीजिए। a1/a2 क्या आ जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 2 इंटू 3 तो 2, ये क्या आ जाएगा 2/3, क्या आ गया 2/3। अब b1/b2 का भी निकाल लेते हैं यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा b1 कितना है 2/3, ये भी 2/3 आ गया। अब यहाँ पे ही c1/c2 का भी निकाल लेते हैं ये कितना है -8 और -12 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 के टेबल में 2 बार में आता है 8 और 3 बार में आता है तो c1/c2 क्या हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पे देखिए सभी का रेशियो क्या है 2/3 है, यानी हमारा क्या है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये भी क्या हो गया सभी इक्वल हो गया, ये कंसिस्टेंस है, ये भी कंसिस्टेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये भी कंसिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगा कंसिस्टेंस ये क्या कहलाएगा कंसिस्टेंस पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये पांचों क्वेश्चन हो गया, पहला कंसिस्टेंस है, दूसरा इनकंसिस्टेंस, तीसरा भी कंसिस्टेंस, चौथा कंसिस्टेंस और 5। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में 4 पार्ट है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, इसको क्या करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंस है बताना, इसमें से कौन सा कंसिस्टेंस है कौन इनकंसिस्टेंस है। इफ कंसिस्टेंस ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर हमारा कंसिस्टेंस है तो ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन करते हैं, इसका मालूम करते हैं कि पहले कंसिस्टेंस है या नहीं। ठीक है ना, तो हमारा ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 10। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इधर आएगा। तो अब ये a1 पहले कंसिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, तो a1 का वैल्यू निकालते हैं। a1 क्या हो जाएगा a1 इक्वल टू 1, कोई कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है कोफिशिएंट x का, और यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ सिर्फ y है तो ये क्या हो गया 1 और c1 क्या हो गया -5। उसी तरह से a2 है 2 x का कोफिशिएंट और b2 है y का कोफिशिएंट 2 और c2 क्या है -10। ठीक है, तब ये a1 a2 का रेशियो क्या हो जाएगा a1/a2 क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, b1/b2 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2 और c1/c2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/-10। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2। तो ये भी 1/2 हो गया। तभी देखिए तीनों बराबर हो गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये तो तीनों बराबर हो गया, यानी कंसिस्टेंस है। ये कैसा है कंसिस्टेंस। इसका सॉल्यूशन तो निकलेगा लेकिन इसका मेनी सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा मेनी सॉल्यूशन, सारा दोनों ग्राफ एक ही लाइन पे ड्रॉ होगा। ये क्या हो गया कंसिस्टेंस हो गया, कंसिस्टेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है तो कंसिस्टेंस, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, दोनों ग्राफ एक दूसरे लाइन पे ही खड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए इसका ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बना के इसका सॉल्यूशन तो मेनी सॉल्यूशन होगा,
डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन होगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले ये हो गया हमारा। अब इसको हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां पे एक्स वाई इक्वल टू 5, तो हम बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स में हम एक्स और वाई का, तो एक बार x को 0 पुट करते हैं, x 0 पुट किया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रफ कर लें, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट किया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, 0 प्लस y इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू क्या आ गया 5। एक बार यहाँ पे क्या किया, x इक्वल टू 0 पुट किया। अब दूसरी बार y इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, तो y जब 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे अगर y 0 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू 5 आ रहा है। ठीक है, चलिए इस तरह से इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये दूसरा इक्वेशन का भी हम ये बना लेते हैं, दूसरे इक्वेशन का भी, ताकि वहां पे हम ग्राफ बना लें। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ बनाते हैं। ऐसे ही दो वैल्यू ले लेंगे हम लोग, x और y का। तो एक बार x को 0 पुट करते हैं, x को 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2y क्या आ जाएगा 10, तो y क्या हो जाएगा 10/2, तो क्या हो जाएगा 5। तो x जब 0 लिया तो y का वैल्यू क्या आ गया 5। ठीक है, अब जब y को हम एक बार y को 0 कर लेते हैं। ठीक है, एक बार y को 0 जब किया तो क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 10, तो 2x ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 10, तो 2x इक्वल टू कितना 10, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2, 5। तो यहाँ पे जब हम y को 0 किया ना, y 0 किया तो x का वैल्यू क्या आया 5, x का क्या वैल्यू आ गया 5। तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा दोनों जगह पे वैल्यू है, तो इसको ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, y एक्सिस और x एक्सिस कास्टिंग प्लेन बनाएंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो पहले x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अभी हम लोग पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको 0 पे रखा स्केल को और मार्क करना शुरू कर दिया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। 5 तक ही लेना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ये क्या हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, अब यहां पे क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये, हाँ अब क्या हमारा y पे ले लेते हैं। तो y पे भी हम लोग 5 ले लेते हैं, तो 5 पे रखते हैं। 5 को यहाँ पे रखा तो ये 4 तक 1 हो गया, ये वाला 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, तो ये हमारा, इसको मार्क कर लिए, 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसको 1 लिख लिया, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तब हमारा क्या है, ये 0 हो जाएगा। ये तो ऑरिजिन है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ये 0 है। ठीक है, तो इधर निगेटिव होगा, इधर y का निगेटिव होगा, यही होता है ना। ठीक हो, तो ये हमारा क्या हो गया। अब हम देखते हैं पहला इक्वेशन का x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, x पे x0 कहाँ है, यहाँ पे, और y 5 कहाँ है, यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है, x5 यहाँ, y5 कहाँ है, y का कितना वैल्यू है 0, y0 कहाँ है, यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो गया। अब इस दोनों लाइन को हम लोग मिला देते हैं।
दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये किसका ग्राफ बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा भी ग्राफ वही बन रहा है, सेम ग्राफ बन रहा है। x का वैल्यू क्या है 0 और y का वैल्यू 5, ये भी यहीं पे बन रहा है। और दूसरा y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 5, ये x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 5 यहां पे बन रहा है, और x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 0 है, तो ये y का वैल्यू 0 यहां पे, तो ये हट गया। यही ग्राफ सेम बन रहा है, सेम ही ग्राफ इसका भी बन रहा है। दूसरा जो ग्राफ है वो यही लाइन जो है हमारा एक दूसरे पे कॉन्साइड कर रहा है, ये दूसरा लाइन इसी लाइन पे कॉन्साइड कर रहा है, यानी इसी लाइन को बोल सकते हैं, इसी लाइन को हम लोग, दूसरा लाइन भी इसी लाइन पे आ रहा है, जो कि क्या है x माइनस वाई, नहीं x माइनस वाई नहीं है ना, क्या है दूसरा इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 का ग्राफ है। ये सी का भी ग्राफ, इसका भी ग्राफ है, दोनों का सेम ग्राफ है। अब ये देखिए हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, तो हर एक पॉइंट को हमको सेम आंसर, अलग अलग वैल्यू मिलेगा। 1 पे x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू 4 होगा, इसमें भी यही होगा, x का वैल्यू अगर 1 होगा तो y का वैल्यू 4 होगा, x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू 3 होगा, x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू 2 होगा। इस तरह से सारा हर एक पॉइंट पे हमको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये मेनी सॉल्यूशन होगा, इसका क्या होगा मेनी सॉल्यूशन। तो ग्राफ क्या कर रहा है, तो यहां पे लिख दे 2x plus 2y equal to 10 are coincide each other, therefore many solution are obtained। तो x का हमारा किसी एक टर्म में लिख लें, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। अब ये अलग अलग x के वैल्यू पे y का हमारा वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब ये दूसरा, पहला क्वेश्चन था ये, ठीक है, फर्स्ट था। अब ये सेकंड क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, तो चलिए इसको पहले कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, x माइनस वाई, 8 माइनस प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 1। और 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, दूसरा क्वेश्चन। अब A1 A2 सब लिखना शुरू करते हैं। A1 क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, और B1 माइनस वाई है तो माइनस 1, और C1 माइनस 8, और A2 क्या है, A2 है 3, और B2 क्या है माइनस 3, और C2 क्या है माइनस 16। अब इसका रेशियो निकालते हैं, तो A1 बाय A2 इसका रेशियो क्या होगा 1/3। उसी तरह से B1 बाई B2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा -1/3, और माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा 1/3, और C1 बाई C2 निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -8 माइनस 16, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 के टेबल में 16 आता है 2 बार में, ये 1, ये 1/2। तो हमारा क्या आ रहा है, A1 A2 तो बराबर है, A1 बाई A2 और B1 बाई B2 तो बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1। ये कंडीशन क्या आ रहा है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, यानी दोनों का वैल्यू क्या है 1/3 1/3 आ रहा है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कैसा है इनकंसिस्टेंस है, ये कैसा है इनकंसिस्टेंस है, नो सॉल्यूशन। इसमें क्या आएगा नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंस है नहीं तो इसका ग्राफ बनाना नहीं है, नहीं क्या, नो सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा दूसरा वाला इनकंसिस्टेंस,
और ये कैसा है, कंसिस्टेंस है, लेकिन इसमें क्या है, कंसिस्टेंस है, मेनी सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन, पहला वाले में मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये इनकंसिस्टेंस है, इसका सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं, ठीक है। दूसरे वाले का देखें क्या है, 1/2, तीसरे वाले का यहां पे करते हैं, ठीक है। तीसरे वाले का क्या है, ये है हमारा 2x + y - 6, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा a1 क्या हो गया, a1 हो गया x का कोफिशिएंट पहले क्वेश्चन का 2, b1 क्या हो गया 1, कुछ नहीं है तो 1, और c1 क्या हो गया -6, और a2 क्या हो गया 4, और b2 क्या हो गया -2, और c2 क्या हो गया -4। अब तो a1 a2 का रेशियो निकालिए, a1/a2 क्या हो जाएगा 2/4, ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब हमारा b1 b2 क्या हो जाएगा, b1/b2 ये क्या हो जाएगा 1/-2, तो -1/2, ठीक है। अब c1 c2 क्या है, c1 c2 क्या है -6/-4, -3/2 क्या हो जाएगा 3/2। ये कौन सा है, a1/a2 नॉट इक्वल टू, यहाँ पे +2 है, +1/2 है, यहाँ पे -1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पहला वाला ये कंसिस्टेंस है, ये कैसा है कंसिस्टेंस है, ठीक है ना। इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसका सॉल्यूशन निकलेगा और ग्राफिकली निकालना है हमको, ठीक है ना। तो हमको निकालने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो पहले जरा इसको ये नोट कर लीजिए, हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद यहां से यहां इसको मिटा दूं, ठीक है ना। यहाँ पे तो पहला इक्वेशन क्या है हमारा, ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों इक्वेशंस का दो वैल्यू निकाल लें x और y का, ठीक है। तो पहला इक्वेशन का क्या है 2x + y - 6 = 0। तो हम पहले बॉक्स बना लें इस इक्वेशंस का, और हम x और y का वैल्यू निकालें। तो एक बार हम क्या करते हैं, x को 0 पुट करते हैं, x जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू 2 × 0 + y - 6 = क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा 0 + y - 6 = 0। तो 6 क्या हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा 6। x जब 0 है तो y कितना है 6 है, ठीक है। अब उसी तरह से y को एक बार 0 पुट कर लेते हैं, कर ले, यहाँ पे हो जाएगा y = 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x + 0 - 6 = 0। तो 0 किसी के साथ ऐड करते हैं तो 2x - 6 = 0, तो 2x = 6, x = 6/2, x का वैल्यू क्या आ गया 3। तो y अगर 0 डाला तो x का वैल्यू क्या आ गया 3, ठीक है। ये दिख रहा है, हाँ। तो एक बार y का वैल्यू, अब दूसरे क्वेश्चन का भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे ही इसको यहाँ पे निकाल लें, ये आ जाएगा, ये आएगा, जगह है। चलिए यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ग्राफ चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा 4x - 2y - 4 = 0। तो यही काम, x का बॉक्स बनाया और ये x और y लिखा। अब x का एक बार 0 पुट करते हैं, x = 0, तो y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 0 - 2y - 4 = 0। ये तो 0 हो जाएगा, 0 - 4 अब ये क्या हो जाएगा 4 इधर चला जाएगा तो -2y = 4। तो y = क्या हो जाएगा 4/-2, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगा -2। तो जब x 0 है तो y क्या है -2 है, ठीक है। और एक बार y को 0 पुट करते हैं, तो y जब 0 डाला तो क्या हो जाएगा 4x - 2 × 0 - 4 = 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 4x - 0 - 4 = तो 4x - 4 = 0। तो 4x = 4, तो x = कितना हो जाएगा 4/4।
तो क्या हो जाएगा 1। तो अगर हमारा y 0 है तो x क्या है 1। अब इसका हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया, इसको हम ये रफ वर्क कर लिया, इसको मिटा दे, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो पहले ये y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू कितना है, मैक्सिमम 6 है, y का वैल्यू 6 है, तो y के लिए हम लोग 6 को 6 से रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 6 हो गया। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये 6, ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 और x का वैल्यू कितना है, x का एक में वैल्यू है 3, दूसरे में है 1 माइनस, अच्छा y का माइनस भी है, y का यहाँ पे माइनस भी है, तो यहाँ पे भी ले लेते हैं। ये 0 पे रखा, ये 1 हो गया और ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये -1 और ये -2। x का y का निगेटिव वैल्यू नीचे होता है और x का y का पॉजिटिव ऊपर, x का पॉजिटिव इधर, x का सारा वैल्यू हमारा पॉजिटिव ही है, तो हमको लेने की जरूरत नहीं है। x का वैल्यू कितना है, 1 से लेकर 3 तक है, तो 4 तक ले लेते हैं। यहाँ पे 0 पे रखा और ये हम 1 पे मार्क किया, 2 पे मार्क किया, 3 पे, 4 पे और जरूरत तो है नहीं, फिर भी कर लेते 5 पे, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये 5, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला 2x प्लस वाई माइनस 6, x पे 0, x 0 कहाँ है, यहाँ पे x का 0 है, ये 0, तो y कहाँ है, y क्या है 6, y का वैल्यू कहाँ, ये x का 0 और y का 6, तो ये यहाँ पे मैच कर रहा है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, x का 3 यहाँ है और y का क्या है 0, x का 3 और y का 0, तो ये पॉइंट हो गया। अब इस दोनों लाइन को हम लोग मिला दें, इस दोनों लाइन को मिला दें, या नहीं, ये लाइन किसका बन गया, ये ग्राफ किसका बन गया, ये ग्राफ बन गया हमारा किसका 2x, ये किसका ग्राफ है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 का ग्राफ बन गया। इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब दूसरा ग्राफ हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 का ग्राफ बनाना है। x 0 यहाँ है और y कितना है -2, तो ये y -2 यहाँ है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x का वैल्यू क्या है 1 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 1 यहाँ होगा और y का वैल्यू 0 यहीं पे होगा, ये हो गया हमारा। तब इस दोनों लाइन को हम लोग यहां से मिला लेते हैं। ठीक है, ये मिला लिया हम। तब ये देखिए यहां पे कहां पे कट कर रहा है, ये देखिए एक्स एक्सिस पे अगर हम इस लाइन को यहां इस पॉइंट पे ये लाइन कट कर रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम करने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं एक्स एक्सिस पे कहां पे है हम लोग, तो एक्स एक्सिस पे इसके करस्पॉन्डिंग में हम लोग 2 पे हैं, कहां है 2 पे, ठीक है। और यहां पे देखिए वाई एक्सिस पे कहां पे है, वाई एक्सिस पे भी इसके करस्पॉन्डिंग कहां है 2 पे,
तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट का, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमारा सॉल्यूशन है। क्या है 2 2, एक्स पे भी 2 और इस पॉइंट का अगर एक्स के करस्पॉन्डिंग में देख रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है 2 और वाई के करस्पॉन्डिंग में भी 2। तो ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा क्या कहते हैं एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्वेशंस क्या लिखेंगे, लाइन ऑफ इक्वेशंस, क्या इक्वेशंस 2x plus y minus 6 equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 equal to 0 are intersect at point 2 2 2 2। तो therefore x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है सिर्फ 2 2, x का वैल्यू भी 2 और y का वैल्यू भी 2। तो ये क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अभी चौथा था, ये तीसरा था, क्या है ये तीसरा क्वेश्चन था, सॉरी। ये कैसा है कंसिस्टेंस, ये कैसा है कंसिस्टेंस, और इसका सॉल्यूशन क्या है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन निकल गया। इसका मेनी सॉल्यूशन है, इसका सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2। चलिए इसको कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और क्या है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ, हमको चेंज करना नहीं, खाली कोफिशिएंट लिखना है। तो a1 क्या हो गया, x का a1 कितना हो गया 2, x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन का b1 माइनस 2 और c1 माइनस 2। उसी तरह से a2 है 4, b2 क्या है माइनस 4 और c2 क्या है, c2 है माइनस 5। तो हम जरा कंपेयर कर लें, a1 b2 का रेशियो क्या होगा 2/4 यानी 1/2। b1 b2 का रेशियो क्या होगा -2 -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2। तो 1/2 ये क्या हो जाएगा 1/2। अच्छा जी, अब c1 c2 का रेशियो निकाल लें, c1/c2। ये क्या हो जाएगा c1 कितना है -2 और ये -5, तो ये क्या आ जाएगा 2/5। अब ये देखिए a1/a2 तो बराबर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 है। ये दोनों का वैल्यू 1/2 है, लेकिन इसका वैल्यू 2/5 है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा इनकंसिस्टेंस, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इनकंसिस्टेंस, ये कैसा हो गया इनकंसिस्टेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंस है तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। ग्राफ कैसा होगा इनकंसिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 3 और 4 हो गया कंप्लीट। अब जो बचा हुआ 5 और 6 नेक्स्ट वीडियो में हम बनाते हैं, ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।